अत्यंत भावुक इंसान का भाव शून्य हो जाना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जो इंसान छोटी सी खुशियों पर मुस्कुरा देता था, किसी के दर्द पर रो देता था, अपनों के लिए खुद को भूल जाता था, अगर वही एक दिन बिल्कुल शांत हो जाए तो समझ लेना कि उसने जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय पढ़ लिया है। लोग अक्सर कहते हैं वो जो अकेला रहने के जिद में है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसके साथ रहकर क्या क्या देखा होगा। ये कहानी है सत्येंद्र की, जो कभी भावनाओं से भरा हुआ इंसान था, मगर एक दिन ऐसा आया जब उसकी आंख में आंसू खत्म हो गए, शिकायतें खत्म हो गई, उम्मीदें खत्म हो गई और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। सत्येंद्र एक छोटे से गांव में रहता था। वो उन लोगों में से था जो हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। अगर कोई दोस्त परेशानी में हो तो सबसे पहले सत्येंद्र पहुंचता था। अगर घर में किसी की जरूरत हो तो सबसे पहले सत्येंद्र खड़ा होता था। अगर कोई दुखी हो तो वो उसके साथ बैठकर घंटे बातें करता था। लोग कहते थे, यार तू बहुत भावुक है। सत्येंद्र हंसकर कहता, दिल है तो भावनाएं भी होगी। उसे नहीं पता था कि ये भावनाएं एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। समय बीता, सत्येंद्र ने पढ़ाई पूरी कर और शहर चला गया। वो बड़े सपने लेकर निकला था। शहर में उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई, दोस्त बने, रिश्ते बने, वादे बने, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, हर मुस्काने वाला इंसान अपना नहीं होता। जिस दोस्त को उसने भाई माना, उसने जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ दिया। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने पीठ पीछे बातें की। जिसे अपना समझा, उसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। एक दिन सत्येंद्र ने खुद से पूछा, क्या मैं गलत लोगों पे भरोसा करता हूँ? लेकिन जवाब नहीं मिला। कहते हैं कि अनजान लोगों के धोखा उतना दर्द नहीं देते जितना अपने लोगों की बेरुखी देती है। सत्येंद्र के साथ भी यही हुआ। एक समय ऐसा आया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने लोगों को थी। वो संघर्ष कर रहा था, आर्थिक परेशानियां थी, मानसिक तनाव था, उम्मीद थी कि अपने लोग उसके हाथ पकड़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सबने सलाह दी, किसी ने साथ नहीं दिया। सबने बातें की, किसी ने कंधा नहीं दिया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा अकेलापन भीड़ में होता है। धीरे धीरे सत्येंद्र बदलने लगा। पहले वो हर किसी का फोन उठाता था, अब नहीं उठाता था। पहले वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था, अब सोचने लगा था। पहले वो हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता था, अब चुप रहने लगा था। लोगों ने कहना शुरू किया, सत्येंद्र बदल गया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा उसने बदलने पर मजबूर किसने किया। एक रात सत्येंद्र छत पर बैठा था। आसमान में चांद था, हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सन्नाटा था। उसे याद आने लगे वो सारे लोग जिनके लिए उसने बहुत कुछ किया था। फिर उसने याद आया कि जब वो मुश्किल में था तब उनमें से कोई नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उस रात उसने एक बात समझ ली, हर बार टूटना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी टूटना एक नई शुरुआत भी होता है। कुछ महीने बाद ऐसी घटना हुई जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। जिस इंसान को वो अपनी जिंदगी का सबसे करीबी मानता था, उसने भी उसे छोड़ दिया। सत्येंद्र ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत इंतजार किया, लेकिन सामने वाले ने उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझी। उस रात वो बहुत रोया, शायद अपनी जिंदगी की आखिरी रोना था, क्योंकि अगली सुबह जब वो उठा तो उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो रो नहीं रहा था, अब वो शिकायत नहीं कर रहा था, अब वो किसी से उम्मीद नहीं कर रहा था। वो भाव शून्य हो चुका था। अब लोग उसे घमंडी कहने लगे। किसी ने कहा इससे किसी की परवाह नहीं, किसी ने कहा बहुत बदल गया है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक अत्यंत भावुक इंसान का भाव शून्य हो जाना कोई साधारण घटना नहीं होती। यह वर्षों की चाटों का परिणाम होता है, ये अनगिनत निराशाओं का परिणाम होता है, ये टूटे हुए भरोसे का परिणाम होता है। अब सत्येंद्र को अकेलापन अच्छा लगने लगा। लोग कहते हैं तू हमेशा अकेला क्यों रहता है? वो मुस्कुरा देता। उसे पता था कि लोग उसकी खामोशी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो जो अकेला रहने की जिद में है, उसने साथ रहकर भी तो देखा होगा ना। उसने झूठ रिश्ते देखे थे, झूठे वादे देखे थे, मौसम की तरह बदलते लोग देखे थे, इसलिए अब उसने अपनी कंपनी सबसे अच्छी लगती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपनी ऊर्जा लोगों को मनाने में नहीं लगाएगा, वो खुद को बेहतर बनाने में लगाएगा। उसने कई किताबें पढ़ने शुरू की, नई चीजें सीखने शुरू की, अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया, अपने सपनों पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसे समझ आने लगा कि जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ लोगों को खुश करना नहीं है, खुद को भी खुश रखना जरूरी है। सत्येंद्र ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया।
शुरुआत आसान नहीं थी, नुकसान हुआ, मजाक उड़ाया गया, लोग बोले इसमें नहीं होगा। लेकिन अब वो पहले वाला सत्येंद्र नहीं था। अब वो टूटता नहीं था, अब वो सीधा सीखता था। हर असफलता उसे मजबूत बना रही थी। कुछ वर्षों बाद उसका व्यवसाय सफल हो गया। वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सत्येंद्र पहले की तरह खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीख लिया था कि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती है। उसने अपनी खुशी दूसरों को स्वीकृति से जोड़ना छोड़ दिया था। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया, वही दोस्त जिसने मुश्किल समय में साथ छोड़ा था। उसने कहा, यार मुझे माफ कर दे। सत्येंद्र मुस्कुराया, उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन अब वो पहले जैसा भी नहीं था। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। दोस्त ने पूछा, फिर दूरी क्यों? सत्येंद्र बोला, क्योंकि माफी और भरोसे दो अलग अलग बातें हैं। उसी दिन सत्येंद्र ने महसूस किया कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। उसने सीखा, हर रिश्ता जिंदगी भर नहीं चलता, हर अपना हमेशा अपना नहीं रहता, हर उम्मीद पूरी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको खुद का सहारा बनना सीखना है। अब सत्येंद्र दूसरों की मदद करता था, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो प्यार करता था, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। वो भरोसा करता था, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उसने संतुलन सीख लिया था, और यही उसको सबसे बड़ी जीत थी। अगर आज तुम अकेले हो, अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारी भावनाओं का कद्र नहीं की, अगर तुम्हारा दिल बार बार टूट चुका है, तो याद रखना, एक अत्यंत भावुक इंसान का भाव शून्य हो जाना अंत नहीं है। कई बार यही ये वो मोड़ होता है जहाँ से इंसान दूसरों पर निर्भरता रहना छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीखता है। और याद रखो, वो जो अकेला रहने की जिद में है, उसने साथ रहकर भी तो देखा होगा ना। इसलिए किसी की खामोशी का मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है वो उन लड़ाइयों से गुजर चुका हो जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। जिंदगी का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी रोया नहीं, बल्कि वो होता है जो हजार बार टूटने के बाद भी खड़ा हो गया। क्योंकि जब इंसान खुद का सहारा बन जाता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। दोस्तों, आप सभी को सत्येंद्र जी की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।